नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज सियासी चौक के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। सियासी चौक का आज का मुद्दा है, विपक्ष के पास केवल एक ही प्लान है कि मुसलमान मोदी के खिलाफ रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जो जनता है उनके पास हम पहुंचे हैं। तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे इस सियासी चौक पर, आप देख सकते हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं। सबसे पहले महिलाओं के साथ शुरुआत करते हैं। क्या मानते हैं आप कि वाकई विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं बचा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सिर्फ मुसलमान मोदी विरोधी रहें, ये सोच है? बिल्कुल, यही सोच के आधार पर वो लोग इस बार राजनीति और अपना चुनाव का उनका मुद्दा ही मुस्लिम वोटर रहता है। क्योंकि आपको याद भी होगा, पूर्व में भी हमारी इस विषय पर बात हो चुकी है और डिबेट में भी हम लोगों ने ये बात बोली कि अखिलेश यादव जी ने जब राम मंदिर का उन्हें निमंत्रण आया तो उन्होंने ठुकरा दिया, महज सिर्फ उनको क्योंकि मुस्लिमों की राजनीति करनी है और मुस्लिम भाई इस देश का हिस्सा हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई योजना नहीं है, ऐसा कुछ कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है जो मुस्लिम्स के लिए अलग बनाया हो और हिंदुओं के लिए अलग बनाया हो। सभी को समान लाभ मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जाति धर्म पर बांट दिया जाता है। और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अब वो दोबारा उसी कार्ड पर हैं कि मुसलमान मोदी के खिलाफ रहे। चुनिंदा पार्टीज़ हैं जो सिर्फ ये कार्ड खेलती हैं हिंदू और मुस्लिम का, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कभी भी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ना करके पूरे देश की राजनीति की बात करते हैं, समस्त देश की लोगों की बात कर रहे हैं, पूरी जनता की। कह सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए चाहे कितना ही जोर लगा लिया जाए, लेकिन जो जनता है वो मोदी के साथ रहेगी। मोदी के साथ रहेगी। मुस्लिम बहनों को इतना बड़ा सम्मान मिला देश में, 3 तलाक से उन्हें मुक्ति मिली, वो भी मुस्लिम्स के लिए था। अगर मुस्लिम की बात करनी तो मुस्लिम के लिए योजनाएं भी इतनी सारी हैं। सबसे ज़्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें ले रही हैं। मुस्लिम परिवारों में सबसे ज़्यादा जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है वो मुस्लिम परिवारों ने लिया है। तो हमने और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुस्लिम को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई कैटेगरी फिक्स नहीं थी। ये योजनाएं जब आई तो सब पे लागू हुई, पूरे देश पे, पूरे देश की जनता पे लागू हुई। बिल्कुल, जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई, चाहे वो प्रदेश सरकार की तरफ से हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हों, वो जाति धर्म को देखकर नहीं चलाई गई। उसका पूरा लाभ जो है वो मुस्लिम लोगों को भी मिला। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाहे मुस्लिम्स को टारगेट कर ये कहने की कोशिश कर रही हो कि वो वोट उन्हें दे, लेकिन आम जनता ये कह रही है कि इस बार मुस्लिम भी मोदी को वोट देंगे। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल यही मानना है हमारा भी। जब मोदी जी ने कोई ऐसा नहीं सोचा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी एक के बारे में सोचकर किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सबको समान अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार दिया है। और जो सारी योजनाएं, चाहे सुमंगला है, सुकन्या है, चाहे आयुष्मान योजना है, जनधन योजना है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं को प्रोवाइड करवाई गई है, वो मुस्लिम बहनों को भी उतनी दी गई है। और उनका जैसे कि वो 3 तलाक से परेशान थी, सबसे बड़ा काम तो मोदी जी ने ये किया कि हमारी माताओं और बहनों के बारे में सोचा है, जिसमें उनमें एक सशक्तिकरण पैदा हुआ है और वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लगी हैं कि हाँ, हमारा भी हिंदुओं की तरह मोदी जी ने। धर्म से हटके सरकार ने सभी के लिए काम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम है वो धुरी ना बने और मोदी का विरोध ना करे। तो ऐसे में क्या कहना है, जान लेते हैं। जो बरेलवी हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने ये कहा है कि भाई धुरी आप ना बने, मुसलमान जो हैं वो मोदी का विरोध ना करें। किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? उनका बयान अपने आप में सही है और वो देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहा है और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी भी तरीके से आप राजनीति का शिकार ना हो। और नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है, जो उनका विषय है सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर विश्वास रखें। क्या लगता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हुआ है, और एक तरह से कहा जाए कि अब वो निकल भी गए हैं राहुल गांधी यात्रा पर, प्रियंका गांधी उनके साथ हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं, तो मुस्लिम वोटर को लुभाने में वो कामयाब हो पाएंगे? मुस्लिम भी आज की डेट में समझ रहा है कि उनका यूज़ हो रहा है और आने वाले समय में वो देख रहा है विकास की राजनीति किस तरफ जा रही है। उनका ये दाव चलने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर सबका विकास, सबका विश्वास वाली राजनीति चलेगी और पूरे दमखम के साथ चलेगी। आपका क्या मानना है, क्या वाकई मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लेने के लिए ये गठबंधन किए जाते हैं, जाति धर्म में बांट दिया जाता है ताकि मुस्लिम वोटर
उनको मिल जाए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो गठबंधन होते हैं उसके लिए, और मोदी विरोधी हों? ये केवल एक प्रोपगंडा रहा है कि मोदी सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, और सब पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण करके केवल वोटों का फ़ायदा उठाने के लिए ही उनका इस्तेमाल किया है, जबकि इस सरकार में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम वोटर्स को ही मिला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, जो बरेलवी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मुस्लिम अपना इस्तेमाल ना होने दें, इनडायरेक्टली वे में बयान दिया है। तो उनकी इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? सभी लोग समझ रहे हैं, मुस्लिम खासतौर से समझ रहे हैं कि उनका हित भी इसी सरकार के साथ है, और निश्चित रूप से वो इसी तरफ आएंगे और समझ जाएंगे कि उधर केवल उनका प्रयोग ही किया जाएगा। योजनाओं का लाभ भी तो उनको मिल रहा है, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महावीर बंगारी है। बंगारी जी, क्या कुछ कहेंगे? जो मुद्दा चल रहा है, खास तौर पर जाति धर्म में बांटकर वोट लेने की कोशिश की जाती है, और जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो विपक्षी कितने कामयाब रहेंगे मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने में? देखिए, 2014 के इलेक्शन से पहले भी ये नैरेटिव फैलाया गया था मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कि ये जो है मुस्लिम विरोधी हैं और अराजकता और दंगा वगैरह होंगे जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी। लेकिन पिछले 10 साल के जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसमें कितना विकास हुआ है। और अब अभी आपने कहा है कि मौलाना जी हैं, उन्होंने इस बात को वो किया, शहाबुद्दीन बरेलवी जी ने, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम अपना इस्तेमाल न होने दें। तो आज हर वोटर जागरूक हो गया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और उनको समझ में आ गया है कि कौन किसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तो इस बात में जो गठबंधन अभी हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का या समाजवादी पार्टी का, तो ये बिल्कुल जो है सफल नहीं होगा। और क्योंकि जनता जानती है, जनता जागरूक है, और जनता जानती है कि कौन पार्टी प्रजा के हित में काम कर रही है और कौन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं या जितने भी चाल चली जा रही हैं, उन सब से पार मोदी पा जाएंगे और मोदी के सामने सब ढेर हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी आएगी, और फिर 2005 साल के लिए गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की होगी, और इससे और अच्छा काम होगा और अच्छा विकास का काम होगा। सीटें भी ज़्यादा आएंगी। सीटें भी ज़्यादा आएंगी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स सीटें भी ज़्यादा आएंगी, 400 प्लस। इस बात को अब तक नहीं कहा था लेकिन कह दिया है। एक बाबूजी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा चेस ये खेलते हैं, शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति की शतरंज में कब कौन किसको मात दे दे कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब ये बहुत स्पष्ट है। राजनीति की शतरंज की हम बात करें, क्या लगता है बाबूजी आपको? एक तरफ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, गठबंधन उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं, वो वजीर का काम करेंगे, राजा का काम करेंगे, और कैसे ये शहमात का खेल होगा? ये शहमात का खेल यही होगा कि मोदी जीतेंगे, और ये जितने भी विरोधी हैं जो अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने के। ये तो चूँकि विरोधी हैं तो अपना कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होने के लिए। मोदी जी के पास चालें बहुत न चलने के लिए। मोदी जी के पास इतनी चालें हैं कि इन पे किसी पे है ही नहीं। सारे चक्रव्यूह तोड़ते हुए शह दे के मात दे देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। चेकमेट। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप करते हैं। बिल्कुल विरोधी लोग अपने ही चक्रव्यूह चेकमेट होगा, यानी कि साफ तौर पर शतरंज की जो चाल चली जाती हैं उसमें मोदी जी कामयाब होंगे, उसको जीतने में भी, ऐसा इनका कहना है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। तरुण शर्मा। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? मुसलमान हमेशा दूरी रहते हैं, हर कोई चाहता है कि मुसलमानों की वोट उन्हें मिले, लेकिन मोदी जी का जो चेहरा है उनको हमेशा उनके खिलाफ भड़काया जाता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ हमें है। क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि कोई एक विरोधी ये चीज़ बता दे कि कौन सी ऐसी योजना है जो मुस्लिम भाइयों को नहीं मिली हो या हिंदुओं को ज़्यादा मिल गई हो, तब तो उनका कहना ठीक है। लेकिन ये है कि राजनीति की रोटी सेकनी है, उनको कुछ ना कुछ तो कहना, उनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं, काम धंधा उनको कुछ करना नहीं है। काम जो उनका मोदी जी बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने के अलावा कुछ आएगा नहीं। अगर वो काम करते तो ये जनता पहले उन्हीं की नहीं थी क्या? ये जनता पहले उन्हीं की तो थी। लंबा कार्यकाल, एक लंबी कह लो, सपा की कह लो, या जहाँ जो क्षेत्र मजबूत है उस क्षेत्र की कह लो, ये जनता पहले बटी हुई थी।
लेकिन काम करके इन्होंने दिखाया तो जनता इधर जो है रुक कर लिया जाने का। तो लेकिन अब मुस्लिम्स को जो टारगेट किया जा रहा है, लगता है कि वाकई मुस्लिम भी अब मोदी को वोट करेगा? नहीं, टारगेट कौन कर रहा है? विपक्षी। विपक्षी तो उनका काम है, उनके पास कोई एजेंडा हो तो कुछ कहे ना वो। नहीं, विपक्षी तो ये चाह रहा है ना कि मुस्लिम वोटर को किसी भी तरह अपने पक्ष में लाया जाए, अपने फेवर में लाया जाए, ये दिखा करके मोदी आपका नुकसान कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई मुस्लिम वोटर अब इतना समझदार हो चुका है या हो गया है कि वो भी अब मोदी के पक्ष में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भी मुस्लिम भाई हैं उनमें पहले तो मैं समझता था कि लोग बाग बोलते थे कि फतवा जारी हो गया है जी, वोट दे देंगे। लेकिन अब लोग बाग फतवे के हिसाब से तो मेरा मानना ये है कि बहुत कम लोग हैं जो फतवे के उसमें आते होंगे, लेकिन अब फतवे के उसमें कोई नहीं आता। सब जो जागरूक हैं, जिनको जो ये योजना पहुंच रही है, जिनको जो है ये मान लो शौचालय बने हैं, मकान बने हैं और उनकी बहन बेटियों की शादी हो रही है, धन मिल रहा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, यानी कि योजनाओं का फायदा हो रहा है। और तो मुसलमान भी सब समझ रहा है कि पार्टी अच्छा काम कर रही है। क्या नाम भाई तुम्हारा? रंजन कुमार। रंजन कुमार, क्या काम करते हो? गैस सप्लाई करते हो यार? गैस सप्लाई करते हो। आपको भी योजनाओं का फायदा मिला है कुछ? मुझे भी मिला है। मैं तो अभी देख रहा हूँ 100 कनेक्शन में 60 महिला को मैंने फ्री में दिया, कोई पैसे नहीं। किसको दिया था? कौन थे? ले गए सारे उठा के। मुस्लिम? मुस्लिम महिलाओं को मिला? दिल्ली गेट में पक्की सराय है, इतने में सारे उठा के ले गए। वो एक एक रोज आते हैं, फ्री में ले जा रहे हैं। 20 कनेक्शन तो अभी एक हफ्ते में दिया हूँ। 20 कनेक्शन एक हफ्ते में मुस्लिम महिलाओं को दिए हैं इस सरकार में। और जो 2 फुट की गली थी वो भी ढल गए, हमारे क्षेत्र में भी, वहाँ भी सारे में डले तो हुए। लग रहा है वो मुस्लिम जिनको हम गैस नहीं लेके अच्छा, जाते हैं, ये तो बताओ, वहाँ तक जा रही रिक्शा। ये तो बताओ, अब मुस्लिम्स को कनेक्शन तो मिल गए, सब कुछ फ्री में मिल गया है, क्या वोट भी देंगे वो? बहुत से देंगे, चाहने वाले हैं। हमें तो पता है, माहौल के घर घर जाता हूँ मैं। बहुत सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हम देंगे, लाभ मिल रहा है उन्हें। मुस्लिम को लाभ मिल रहा है। ये गैस का काम करते हैं, गैस सिलेंडर बांटने का काम करते हैं, कनेक्शन फ्री में मिले हैं, सिलेंडर फ्री में मिले हैं, सड़कें बनी है, तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। तो साफ तौर पर मोदी को वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। वहाँ पर जो क्षेत्र के अंदर माहौल बना हुआ है, जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी में कुछ अच्छा कर पाएंगे या फिर पहले से भी बदतर हालत रहेगी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैंने पहले भी कहा था, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये न्याय कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय तो हो ही नहीं रहा है। कहाँ किसी का न्याय कर रहे हैं भाई? जो सीटें इनके पास पहले हैं, ये उसको भी बचा नहीं पाएंगे। रायबरेली, अमेठी में भी कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है। साफ तौर पर जहाँ जहाँ चुनाव लड़े जाएंगे वहाँ पर भी हार मिलेगी, ऐसा ही इनका कहना है। आपका क्या लगता है कि मोदी सब सर्कल को तोड़ते हुए जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल पक्का जीत हासिल होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा ओपीएस का, सरकार उस पर भी ध्यान दे तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होगी और 400 नहीं 450 भी पार हो जाएगी सरकार। एक मुद्दा इन्होंने बताया, अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो 450 भी पार होगा, ऐसा इनका कहना है। तो चौपाल पर हमने सियासी चौपाल पर चर्चा की, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर क्या ओपिनियन है जनता की। लेकिन जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ सभी को मिला है, और लाभ मिलने के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो ये है कि सरकार जो है वो मोदी जी की बनने वाली है, और जितनी भी रणनीतियाँ हैं उनके सामने सभी फेल होती हुई दिखाई देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।